नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम हमारा 12वीं के हिंदी विषय का जो टेक्स्ट बुक है उसका पाठ क्रमांक 6 पाप के 4 हथियार, निबंधकार कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी, इनका आज हम दूसरा भाग प्रसारित करने जा रहे हैं या पढ़ने जा रहे हैं। पहला भाग हम पहले ही इससे पहले पढ़ चुके हैं, पृष्ठ क्रमांक 31 का। इस पाठ में निबंधकार कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी ने आज समाज में जो पाप, अपराध, दुष्कर्म, अत्याचार, भ्रष्टाचार, अन्याय, इनके खिलाफ आज तक अनेक विचारक, अनेक तत्ववेत्ता, अनेक संत महापुरुषों ने कार्य किया इनको हटाने के लिए, पाप पुण्य या मिटाने के लिए। लेकिन आज भी दुनिया से पूरी तरह से ना अन्याय हट सका, ना अत्याचार हटे, कम हुए, ना भ्रष्टाचार कम हुआ, उल्टा भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है। ना पापों में कोई कमी हुई, ना बुराइयों के कर्मों में कोई कमी आई। और आज भी मानव जाति इन पाप, अपराध, दुष्कर्मों से मुक्त नहीं हुआ है। ये आज भी इन बातों में इन चीजों में जकड़े हुए हैं। आज भी समाज में पाप बढ़ता जा रहा है, अपराध बढ़ता जा रहा है, बुराइयां बढ़ती जा रही है, अन्याय बढ़ता जा रहा है। इसीलिए आज तक अनेक विचारक हो गए, साधु संत हो गए, महापुरुष हो गए, इन्होंने अपना पूरा जीवन दांव पर लगा दिया, फिर भी इनमें कमी क्यों नहीं आई? ऐसे पाप के पास कौन से हथियार हैं जो सुधारों के ये जो शक्तिशाली आक्रमण होते हैं उनको झेल लेते हैं और उनके टुकड़े टुकड़े होकर क्यों नहीं बिखर जाता ये पाप? ये कहा है इस पाठ में। तो हमने पहले पाठ में पहले भाग में यही देखा जो प्रसारित किया गया। तो लेखक ने एक महान साहित्यकार जिसका जन्म आयरलैंड में हुआ था, ऐसे जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, एक कुशल नाटककार, एक कुशल राजनीतिज्ञ और समीक्षक रह चुके हैं। उनका एक पैराग्राफ यानी कि परिच्छेद पढ़ा था। उसमें उन्होंने जो बात कही थी कि मैं खुली सड़क पर कोड़े खाने के लिए इसलिए बच जाता हूं कि लोग जो है उनकी बातों को मजाक से उड़ा देते हैं, मजाक में ले लेते हैं। तो उन्होंने ये कहा था कि अगर ये जो समाज है या लोग हैं, इन्होंने मेरी एक बात पर भी अगर गौर किया, ध्यान दिया, तो ये जो आज पापी या अत्याचारी दुष्कर्मों से समाज का ढांचा है ये तुरंत हिल जाएगा। वे मेरे इस आचरण को बर्दाश्त नहीं कर सकते, मैं जो इनके खिलाफ लड़ता हूं। ये मेरे हंसने में मुझे उड़ा देते हैं और ये जो मेरी अच्छी खूबियां हैं ये उन्हें उबाने वाले लगते हैं। इसलिए आज के समाज की ये हमारी विडंबना है कि आज तक ये जो संसार में पाप है, जीवन में दोष है, व्यवस्था में अन्याय है और व्यवहार में अत्याचार है। इन्हीं कारणों से समाज एक पीड़ित वर्ग और दूसरा पीड़ित वर्ग, यानी कि एक दुखी, दुख सहने वाला और दूसरा है दुख देने वाला, इन दो वर्गों में ये समाज बटा हुआ है। और समाज में ये समाज सुधारने के लिए सुधारक आते हैं, उनकी ये जो जीवन की जो विडंबनाएं होती है उन पर बहुत प्रहार करते हैं, चोट करते हैं, लेकिन ये विडंबनाएं आज तक नहीं हटी या कमी नहीं, उल्टी बढ़ती जा रही है। जैसा जैसा समाज शिक्षित होता जा रहा है, अपने आप को बहुत होशियार समझता है, इसलिए ये बढ़ता जा रहा है। इसीलिए लेखक ने कहा है कि निबंधकार कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर ने कहा है कि ऐसे पाप के पास कौन से हथियार हैं जो समाज सुधारकों के इन अच्छी बातों को
या उनके कार्य को या उनके जो ये शक्तिशाली अतिक्रमण होते हैं पाप हटाने के लिए, दुष्कर्मों को कम करने के लिए, अत्याचार को बंद करने के लिए, अन्याय को रोकने के लिए, उनको ये कौन से हथियार हैं जो उनको सह लेते हैं? तो वो लेखक ने बताया है कि ये 4 हथियार ऐसे हैं कि एक है उपेक्षा, यानी कि अनादर या बुराई करना वगैरह या तिरस्कार, तिरस्कार और अनादर। दूसरा है निंदा यानी कि बुराई करना। तीसरा है हत्या और चौथा है श्रद्धा। तो पृष्ठ क्रमांक अभी 32 पर हम देखते हैं कि ये कौन कौन से हथियार हैं। ये हथियारों के लेखक ने किस तरह से ये समाज सुधारक के कार्य को नाकाम बनाते हैं। ये जो सुधारक होते हैं पापों के विरुद्ध विद्रोह का झंडा बुलंद करता है। तो पाप और उसका जो प्रतिनिधि होता है पापी समाज, उसकी उपेक्षा करता है। सुधारक क्या करता है? सुधारक ये जो समाज में पाप है उसके विरुद्ध क्या करता है? बगावत करता है या उसमें क्रांति लाना चाहता है। विद्रोह का मतलब होता है बगावत करना। तो वह बगावत करते हैं पाप के विरुद्ध, और इस पाप के विरुद्ध जो वो बीड़ा उठाते हैं पाप को हटाने का, तो उसका जो वो जो झंडा होता है वो झंडा ऊंचा करता है। बुलंद करना का मतलब होता है ऊंचा करना। वो पाप को हटाने का उसका जो आक्रमण होता है उस आक्रमण को वो ऊंचा उठाते हैं, तेज करते हैं, तीव्र करते हैं। लेकिन ये पाप और ये जो पापी समाज हैं, ये समाज इस सुधारकों की इन बातों को या उन आक्रमणों को उनकी उपेक्षा करता है, उनकी अच्छी बातों को दुर्लक्षित करते हैं, उसकी ओर ध्यान नहीं देते। वो उसकी उन बातों को दुर्लक्षित करते हैं, और कभी कभी कुछ सुन भी लेता है तो सुनकर हंस देता है, जैसे कि वह किसी पागल की बड़बड़ हो, प्रलाप हो। इन क्षणों में पाप का नारा होता है, अरे छोड़ो इसे और अपना काम करो। यानी कि पाप को हटाने के लिए हो, अत्याचार या जुल्म जो भी है, अन्याय को हटाने के लिए सुधारक उनके विरुद्ध विद्रोह करते हैं, उसमें क्रांति लाना चाहते हैं, इसीलिए वो आक्रमण करते हैं पाप पर। तो ये जो पाप और पापी समाज है, उनके प्रतिनिधि है, समाज है पाप का, तो ये क्या करता है? इसकी घृणा करते हैं, उसको दुर्लक्षित करते हैं, तिरस्कार करते हैं। उनकी बातों पर, सुधारक की अच्छी बातों पर ध्यान नहीं देते। अगर उनकी बात को ध्यान भी दिया, अगर सुन भी लिया, तो वह सुनकर उन बातों को हंसी मजाक में उड़ा देते, दुर्लक्षित कर देते हैं। ऐसा समझते हैं कि उन सुधारकों की बातों को कि जैसे कोई मूर्ख व्यक्ति जो बड़बड़ करता है, पागल व्यक्ति, उसकी बड़बड़ चल रही हो, प्रलाप हो। प्रलाप का मतलब होता है निरर्थक बात या बकवास हो। जैसे कोई पागल या मूर्ख व्यक्ति बकवास करता रहता है, निरर्थक बातें करता रहता है, उसी तरह से ये सुधारक बकवास करता रहता है। क्योंकि सुधारक बहुत कम मात्रा में होते हैं और पापी बहुत अधिक संख्या में होते हैं। इन क्षणों में पाप का नारा होता है, यानी कि ये सब पापी लोग एक जगह पर आ जाते हैं और वह समाज सुधारक के विरुद्ध लड़ने लग जाते हैं, और वह समाज सुधारक के कार्यों के खिलाफ हो जाते हैं। अरे वो कहने लग जाते हैं, अरे छोड़ो इसे और अपना काम करो, अरे ये निरर्थक बातें करता है, ये मूर्ख है, इनको क्या काम वगैरह, ऐसे कोई ना कोई दोष उन पर निकालते रहते हैं। उनकी बातों को बाकी के समाज को बहकावे में लाकर ये पापी लोग हैं, ये पापी समाज हैं, उनसे दूर ही बाकी के समाज को करने लग जाते हैं। सुधारक का सत्य उपेक्षा की इस रगड़ से, पहला हथियार बताया उपेक्षा, ये जो सुधारक के पाप के विरुद्ध जो विद्रोह करते हैं उसकी उपेक्षा करता है पाप, और पापी समाज का ये जो प्रतिनिधि है समाज पाप का, तो वो उपेक्षा करता है, दुर्लक्षित करता है या तिरस्कार करता है। तो ये जो समाज सुधारक उनकी ये उपेक्षा की हुई, ये समाज ने, पापी समाज ने, समाज जब देखता है कि उनकी उपेक्षा हुई सुधारक, तो उनका जो सत्य है वो सत्य उपेक्षा की इस रगड़ से कुछ तेज हो जाता है। रगड़ का मतलब होता है
घर्षण या द्वेष। उनकी उपेक्षा के इस द्वेष से उनका जो आंदोलन हो या उनका जो कार्य हो उसमें और तेजी आ जाती है, और उसकी जो आवाज है, स्वर है, अब पहले से कुछ पहिने हो जाते हैं, यानी कि उनकी आवाज में और धार आ जाती है। पहिने का मतलब होता है धारदार या तेजदार या तीव्रता आ जाती है, और कुछ ऊंचे भी हो जाते हैं उनके आंदोलन वगैरह। उनका सत्य की आवाज सुधारक की। इस तरह से उपेक्षा होने के बाद, समाज सुधारकों के कार्य की उपेक्षा होने के बाद उसमें और घर्षण या कुछ घर्षण के बाद उपेक्षा की इस घर्षण से उनके कार्य में और तेजी आ जाती है, उनके आवाज में और शब्दों में धार आ जाती है और आवाज ऊंची हो जाती है। अब इसके बाद क्या होता है, अब समाज का पाप विवश हो जाता है। विवश होना मुहावरा है। विवश होने का अर्थ है लाचार होना या बेबस होना या मजबूर होना। वो मजबूर हो जाता है, वो लाचार हो जाता है इस सुधारक की इन बातों पर, इन कार्यों पर, कि वह सुधारक की बात सुने। सुधारक की बात सुनने के लिए वह लाचार हो जाता है, विवश हो जाता है, मजबूर हो जाता है। वह सुनता है और उस पर निंदा की बौछारें फेंकने लगता है। वह सुधारक की ये पाप के विरुद्ध हो, अन्याय के विरुद्ध हो, दुष्कर्मों के विरुद्ध हो, अत्याचार के विरुद्ध हो, इनके विरुद्ध ये जो सुधारक का कार्य होता है या बातें होती है, वह जब विवश होकर सुनता है तो उनकी उन बातों पर, उनके कार्यों की वह निंदा करने लग जाते हैं। और निंदा में उनकी बातों की क्या हो जाती है, बौछारें फेंकने लगता है। बौछारों का मतलब होता है बातों की भरमार या बातों की लगातार कही जाने बातों की झड़ी और लगातार कही जाने वाली व्यर्थ या निरर्थक बात या कटु आलोचना वगैरह, वो उनकी आलोचना करने लग जाते हैं। फिर क्या होता है, जब उनकी आलोचना हो जाती है तो सुधारक सत्य और समाज के पाप के बीच ये गालिये की दीवार खड़ी करने का प्रयत्न है। क्या हो जाता है, ये जो सुधारक होते हैं वो सत्य और समाज का जो पाप है इनके बीच वो गालियों की दीवार खड़ी करने का प्रयत्न करते हैं। या प्रयत्न है, ये ऐसे महसूस होता है या ऐसा ही होता है। जीवन, लेखक कहते हैं कि जीवन अनुभवों का साक्षी है कि सुधारक के जो जितना समीप होता है वह उतना ही बड़ा निंदक होता है। यही कारण है कि सुधारकों को बाद में अपना क्षत्र बदलना पड़ता है। लेखक ने सत्य बात कही है। लेखक ने सत्य बात कही है कि लेखक कहते हैं कि ये जो सुधारक होता है वो सत्य और समाज के जो पाप है उसके बीच गालियों की दीवार खड़ी करने का प्रयास करते हैं या प्रयत्न करते हैं, कोशिश करते हैं। फिर लेखक कहते हैं कि जीवन का अनुभव इस तरह से गवाह है कि सुधारक के जो जितना व्यक्ति करीब होता है वो उसका उतना ही निंदक, बड़ा निंदक होता है। आज तक ऐसा ही हुआ है, क्योंकि आज अगर पापियों की अगर संख्या ज्यादा है, अच्छे लोगों की अगर संख्या कम है, जो अच्छाई के साथ अगर लोग रहते हैं उसमें अगर अच्छाई आने की संभावना नहीं है तो वह अच्छा जो व्यक्ति होता है उनकी गलतियां निकालने की कोशिश करते हैं, उनकी निंदा करने लग जाते हैं। इसीलिए यही सत्य है कि सुधारक के जितना जो करीब होता है, समीप का मतलब होता है करीब या पास या नजदीक, जितना नजदीक होता है वो उतना ही बड़ा निंदक होता है, क्योंकि समाज सुधारक की बातें उनको अच्छी नहीं लगती, क्योंकि वो भी स्वार्थी होता है, मतलबी होता है, वो भी अन्यायी या अत्याचारी होता हो। इसीलिए उनको ये बातें अच्छी नहीं लगती, इसीलिए उनके सुधारक की बातों की वो निंदा करता है, इसीलिए वो सुधारक का वो निंदक बन जाता है। और इसी कारण सुधारक को लगता है कि मेरे पास में जो है, मेरे जो अपने लोग हैं वही अगर मेरे निंदक बन जाते हैं तो उनका कार्य का क्षत्र उसे बदलना पड़ता है। और क्या होता है, कार्य का क्षत्र बदलने पड़ता है तो इन क्षणों में पाप का नारा होता है,
नारा का मतलब होता है एक साथ उठने वाली आवाज। पापों की एक साथ पाप की आवाज उठती है। क्या कहते हैं इन सुधारक को? अच्छी ये बेवकूफ है, लोगों को बेवकूफ बनाना चाहता है। क्या कहते हैं? बेवकूफ का मतलब होता है मूर्ख, पागल। अरे ये पागल है, मूर्ख है, ये है तो है, और हमें भी, ये बाकी के लोगों को भी मूर्ख बनाना चाहता है। इस तरह से क्या हो जाता है, सुधारक का जो सत्य होता है निंदा की इस रगड़ से और भी प्रखर हो जाता है। सुधारक, देखो पहला कहा था कि उपेक्षा करता है, दूसरे परिच्छेद में आया है निंदा करने लग जाते हैं, निंदक भी बन जाते हैं। अभी तीसरा आएगा जो हथियार, पहले दो हथियार के बारे में हमने देखा, अब हत्या के बारे में आएगा। देखो तीसरा हथियार है हत्या। तो सुधारक का ये जो सत्य है, ये जो पाप के विरुद्ध लड़ता है, अन्याय के विरुद्ध लड़ता है, दुष्कर्मों के विरुद्ध लड़ता है, इनके खिलाफ जो लड़ता है, तो वह उसकी जो निंदकों की ये असह्य बातें सुन सुनकर या निंदा सुन सुनकर सुधारक का सत्य निंदा की इस रगड़ से यानी कि घर्षण से और भी प्रखर हो जाता है। प्रखर का मतलब होता है तीक्ष्ण, धारदार, उग्र, तेज हो जाता है। अब उसकी जो धार है चोट ही नहीं करती, किस पर? पाप वगैरह या पापी लोगों पर चोट ही नहीं करती, उनको काटती भी है। पाप को काटती है का मतलब होता है कम करती है। पाप के लिए ये चोट धीरे धीरे असह्य हो उठती है। ये जो निंदक की निंदा सहने के बाद, उसकी निंदा की घर्षण के बाद ये सुधारक में और प्रखरता या तीक्ष्णता आ जाती है। अब उसकी धार जो है वह अब इस पाप के लिए क्या हो जाता है, अब उसकी धार चोट ही नहीं करती उस पर, पापी या पापी समाज पर, पाप पर, तो उसको काटती भी है, उसको घायल भी करती है। पाप के लिए ये जो चोट है तो ये क्या हो जाती है, असह्य, ये सहन नहीं हो उठती उसे, और वह बौखला उठता है। वह बौखला उठता है। बौखला उठना का मतलब होता है होशो हवास खो बैठना। वो होशो हवास खो बैठते हैं। अब वह अपने सबसे तेज शस्त्र को हाथ में लेता है, और यह सबसे तेज हथियार होता है हत्या। आज तक अनेक युग हो गए, प्रत्येक युग में अनेक समाज सुधारक हो गए, अनेक विचारक हो गए, अनेक तत्ववेत्ता हो गए, अनेक संत महापुरुष हो गए, लेकिन पूरी तरह से पाप का अंत नहीं हुआ। कई बार पापियों का अंत हो जाता है लेकिन पाप का अंत नहीं होता। दुष्कर्मों का अंत होता है लेकिन दुष्कर्मियों का अंत होता है लेकिन दुष्कर्म वैसे के वैसे रह जाते हैं। अन्याय अत्याचार भी कम नहीं होता। देखो आज तक हमारे देश में या पूरे विश्व में अनेक साधु संत महापुरुष वगैरह हो गए। आज भी हमने कभी किसी को देखा नहीं, लेकिन आज भी उनके स्मारक है, पुतले हैं, उनके रूप में हम उनको देखते हैं, उनका इतिहास पढ़ते हैं, तो वो महान पुरुष हो गए हैं। उन्होंने जो समाज के लिए समाज सुधारने के लिए, प्रबोधन के लिए कार्य किया, लेकिन उनका इतना महान कार्य होने के बाद भी वो पूरी तरह से समाज से बुराइयां नहीं हटा सके। वो क्यों नाकाम हुए? आज तक बहुत से युग हो गए, मुख्य रूप से 4 ही युग हो गए, लेकिन छोटे छोटे अनेक युग हो गए। पहला युग है सतयुग, दूसरा है त्रेता युग, तीसरा है द्वापर युग, और चौथा है ये कलियुग। ये युगों में अनेक वर्ष आते, कई हजारों वर्ष आते हैं, फिर भी एक युग में हजारों वर्ष आते, उनमें कितने महापुरुष हो गए, फिर भी पूरी तरह से पाप को हटा नहीं सके, अन्याय या अत्याचार को कम नहीं कर सके। हाँ, लोगों में
थोड़ी बहुत सुधारना की होगी, सुधार आया होगा। लेकिन जो भी सुधारक आज तक समाज के विरुद्ध लड़े, पाप और पापियों के विरुद्ध लड़े, दुष्कर्मी और दुष्कर्मों के विरुद्ध लड़े, अन्यायी या अन्याय के विरुद्ध लड़े, अत्याचारी या अत्याचार के विरुद्ध लड़े, भ्रष्टाचार या भ्रष्टाचारी के विरुद्ध लड़े, पाप और पापियों के विरुद्ध लड़े, फिर भी आज भी पाप, अन्याय, अत्याचार इनका ही बोलबाला। लेकिन वो जो लड़े, कई बार कई सुधारकों की हत्या भी कर दी गई, क्योंकि सुधारों के समर्थन करने वाले कम लोग और बाकी के ये बुराइयां, दुष्कर्म, अत्याचार वगैरह, अन्याय वगैरह, भ्रष्टाचार का समर्थन करने वाले ज्यादा लोग। आज भी अगर ये हमारी अभी अभी कई युग पहले, कई साल पहले हमारे इसमें भी दाभोलकर, डॉक्टर दाभोलकर, उनकी भी हत्या कर दी गई। उन्होंने भी समाज में ये जो बुराइयां थी ये हटाने के लिए वो कार्य कर रहे थे, लेकिन कुछ समाज कंटकों ने, पापियों ने, अत्याचारियों ने उसकी हत्या कर दी। ऐसे अनेक उदाहरण देखने को मिलेंगे तुम्हें। जैसे कि हमारे देश में पहले स्पृश्य अस्पृश्यता थी, छूना छूना अछूत, छूत अछूत। इसके लिए बहुत से ही महान पुरुषों ने कार्य किया, लेकिन उनको कितना कष्ट सहन करना पड़ा उस वक्त सुधारकों को। उसमें कभी कभी उस पर बहिष्कार भी डाला गया, समाज से बाहर भी निकाला गया था कई लोगों को, जिसने दलित लोगों को अगर छुआ वगैरह, तो ये मिटाने के लिए उन्होंने कार्य किया। इतना ही नहीं, हमारे देश में शिक्षण में सुधार लाने के लिए महात्मा ज्योतिराव फुले और उनकी पत्नी सावित्रीबाई फुले ने कार्य किया। उस समय में लड़कियों को पढ़ाना समाज आवश्यक नहीं मानता था, समाज के विरुद्ध मानता था। इसलिए उन्होंने जो लड़कियों को पढ़ाने के लिए हो, या समाज में सुधार लाने के लिए हो, या शिक्षण का विकास करने के लिए हो, जो कार्य किया, तो उसको बहुत दुख दिया गया, बहुत दुख दिया गया। उन्होंने बहुत कष्ट सहे, बहुत कष्ट सहे। कहीं सुधारों को सफलता मिली, कहीं सुधारों को सफलता नहीं मिली। समाज में देखो, एक अत्याचार का ही लो या अन्याय का ही ले, जो पहले महिलाओं को पुनर्विवाह, एक बार अगर उनका पति मर जाता था तो हिंदू धर्म में उसे पुनर्विवाह करने की अनुमति नहीं थी, उसके खिलाफ समाज सुधारक लड़े। उसके बाद ये भी रिवाज था, परंपरा थी कि अगर कोई पुरुष मर जाता था तो उसकी पत्नी को सती जाना पड़ता था, जिंदा जलाया जाता था। उसके खिलाफ हमारे ही समाज सुधारक राजा राम मोहन राय वगैरह ने कार्य किया, उसके सफलता मिली। आज वो पूरी तरह से रीति रिवाज बंद हो गए, चाल बंद पड़े। इस तरह से कई सुधारकों की हत्या भी कर दी गई उस समय पर, जो पापियों के रास्ते में रोड़े बने हुए लगते थे। उनको पाप हटाने के लिए या अत्याचार या समाज में उस वक्त जो बुराइयां थी, वो बुराइयां के विरुद्ध लड़ने वाले समाज सुधारकों की हत्या भी कर दी गई। उपेक्षा तो हर समाज सुधारक की गई थी, निंदा तो हर समाज सुधारक के बारे में की गई थी, उनके कार्य पर उस पर की गई थी, लेकिन हत्या भी कई सुधारकों की गई थी, समाज सुधारकों की गई थी। तो वह अपना जो शस्त्र है हत्या, वह हत्या का भी उपयोग करते हैं। इसलिए सुकरात, उसको ही सोक्रेटिस कहते हैं, जो प्रसिद्ध विचारक प्लेटो थे, प्लेटो के गुरु थे। ये जो सुकरात थे, सुकरात के लिए जहर का प्याला है ये जो हत्या वगैरह ये माना गया। सुकरात कौन थे? एक यूनानी तत्ववेत्ता थे, जो 2500 वर्ष पहले एथेंस में हुआ था उनका जन्म। उन्होंने युवकों से सीधा संवाद स्थापित करके या संवाद करके
उन्हें युवकों को सोचने की दिशा में प्रवृत्त करते थे वो। इसलिए सुकरात के लिए जो ये हत्या जो शस्त्र था, ये एक जहर का प्याला है। तो ईसा के लिए, ईसा का मतलब होता है भगवान यीशु, भगवान यीशु ख्रिस्त। भगवान यीशु ख्रिस्त ये भी सुधारक थे, उनको भी ये भगवान थे ये, तो उनकी भी हत्या कर दी गई थी। उन्होंने उस समय पर समाज में जो बुरी रीति रिवाज थी, पाप था, अन्याय था, अत्याचार था, उसके खिलाफ समाज की जन जागृति की। तो इसके लिए उसको भी क्या कर दिया गया था, सूली पर लटकाया गया था। इतना ही नहीं, दयानंद का मतलब होता है स्वामी दयानंद सरस्वती, जिन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी। आर्य समाज के संस्थापक थे। समाज सुधारने के लिए ये स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। और वो जो समाज सुधारक दयानंद सरस्वती है, वो योग शास्त्र तथा वैद्यक शास्त्र में भी ज्ञानी थे। तो वह स्वामी दयानंद सरस्वती के लिए ये पीसा हुआ कांच की तरह है। और इन क्षणों में क्या होता है, पाप का नारा, यानी कि पापी लोग एक साथ आते हैं और वो पाप का नारा होता है। क्या कहते हो वो समाज सुधारकों को कैसे कहते हैं कि हो, मैं तुम्हें खिलौना समझता रहा और तुम सांप निकले, पर मैं सांप को जीता नहीं छोड़ूंगा, पीस डालूंगा। ये जो पापी समाज है, या पाप करने के लिए, या जो अन्यायी अत्याचारी है, या बुरे कर्म करने वाले हैं, वह अगर उसके रास्ते में कोई आता है तो वो कुछ भी करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। अपने ये जो स्वार्थी लोग हैं, ये वो स्वार्थी लोग अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। उनके लिए मानवता का कोई मूल्य नहीं है, कोई मोल नहीं है। और ये जो लोग हैं, ये स्वार्थी वगैरह लोग, अन्याय अत्याचारी, वो समाज को क्या करते हैं, एक कीड़ की तरह चाटते रहते हैं। और स्वार्थी लोग इतने सक्रिय हैं, इतने सक्रिय है, तो उसके पीछे है जागरूकता की कमी है। स्वार्थ के बारे में जागरूकता है, लेकिन निस्वार्थता के बारे में उसमें जागरूकता नहीं। उसको सही गलत के बारे में वो जागरूक नहीं है। इसलिए हम अपनी गलतियों के कारण जाने अनजाने ऐसे लोगों का साथ हमेशा देते रहते हैं, ये स्वार्थी वगैरह, अन्याय अत्याचारी वगैरह लोग। और इसीलिए लेखक का कहना यही है कि सबसे पहले हमें जागरूक होना होगा। अगर उस समय भी अगर ये समाज जागरूक होता तो भगवान यीशु को सूली पर नहीं लटकाया जाता। समाज अगर जागरूक होता तो सही गलत की अगर पहचान होती तो उसको क्यों जीवन दांव पर लगाना पड़ता, क्यों उनकी हत्या की जाए। इसीलिए पापी लोग एक साथ तुरंत मिल जाते हैं, लेकिन अच्छे लोगों को एक होने में बहुत समय लगता है। इसीलिए ये जो उनका अस्त्र है, हत्या का उपयोग करने में भी कमी नहीं पड़ते ये अत्याचारी या पापी लोग। सुधारक का सत्य हत्या के इस घर्षण से प्रचंड हो उठता है। सुधारक का जो सत्य है, उनका जो ये दुष्कर्मों के खिलाफ आवाज है, इस हत्या के शस्त्र से, हथियार से, या उनकी रगड़ से प्रचंड यानी कि प्रखर वो उठता है। और शहादत उसे ऐसी धार देती है कि सुधारक के जीवन में उसे जो शक्ति प्राप्त न थी, अब वो हो जाती है। देखो, ये जो लोगों की हत्या वगैरह हो जाती है और उनका जो सत्य होता है, इस हत्या के रगड़ से हो या उनके घर्षण से वो प्रचंड हो उठती है, लेकिन कहा, उनके बलिदान के बाद। और बलिदान के बाद उनके कार्य को ऐसी धार आती है कि सुधारक जो जीवन में उनके जो शक्ति प्राप्त नहीं थी,
वो उसके बलिदान के बाद उसको शक्ति प्राप्त हो जाती है। जिस तरह सूर्यों का ताप और प्रकाश उसमें समा जाता है, उसमें ऐसी शक्ति आ जाती है। सूर्य में जितना ताप और प्रकाश है, तप्त होता है सूर्य की किरणें, उसमें जैसे समा जाती है, इतनी शक्ति उसमें हो जाती है। और बिजलियों की कड़क और तूफानों का वेग भी उसमें आ जाता है। यानी कि ये जो नैसर्गिक आपत्तियां हैं और ये जो नैसर्गिक आपत्ति के हथियार हैं, वो जो सह लेते हैं, उसके जैसे उनके कार्यों में तेजी या तीव्रता या उनके विचारों को लोग जागरूक हो जाते हैं। देखिए, जीते जी जो कार्य नहीं कर सके जीते जी लोग उनके कार्य के प्रति जागरूक नहीं हुए, लेकिन उनके बलिदान के बाद उनके लोगों में धीरे धीरे जागरूकता आई या समझ आया, और उनके कार्य के या उनके इस शक्ति के कारण पाप कांपता है। और अब उसे लगता है कि इस वेग में पाप या पापी लोग कांप उठते हैं, और उसके इस वेग से उसे समझ में आ जाएगी कि वो पिस जाएंगे, बिखर जाएगा। तब पाप अपना अंतिम जो ब्रह्मास्त्र होता है, 4 हथियार में से चौथा जो हथियार होता है, वो तोलता है, यानी कि उठाता है, और उठाकर सत्य पर फेंकता है। ब्रह्मास्त्र का मतलब होता है पुराणों के अनुसार एक प्रकार का जो अस्त्र है, जो मंत्र द्वारा चलाया जाता था, अंतिम अस्त्र होता था वो। पुराणों में ये मंत्रों से ये हथियार चलाया जाता था, विनाशकारी हथियार होता था ये। ब्रह्मास्त्र के आगे कौन सा भी अस्त्र काम नहीं करता था। उसी तरह से ये जो पाप हैं या पापी लोग हैं, वो अपना अंतिम शस्त्र या हथियार या अस्त्र निकालते हैं, और वो क्या करते हैं, सत्य पर तोलकर या उठाकर फेंकते हैं। और ये ब्रह्मास्त्र होता है श्रद्धा, यानी कि भक्ति। श्रद्धा का मतलब होता है भक्ति या किसी के प्रति आदर भाव या सम्मान। लेकिन ये आदर भाव उनके प्रति आज भी हम बहुत से समाज सुधारक जिनको हमने देखा नहीं, सिर्फ उनके बात जो पड़ी हुई है या सुनी हुई, आज भी हम उसके प्रति श्रद्धा रखते हैं, आदर भाव रखते हैं, आस्था रखते हैं, विश्वास रखते हैं। भगवान को हमने कहाँ देखा है, लेकिन आज भी हमें भगवान के कार्य को सुनकर या पढ़कर उस पर हमारा क्या हो जाता है, विश्वास हो जाता है, भक्ति हो जाती है, आस्था हो जाती है, और उसके प्रति आदर भाव या उनका हम सम्मान करते हैं, उसके प्रति स्नेह भाव जागृत हो जाता है। और वह ये चारों हथियार इस तरह से हैं। पहले सुधारक जो है, सुधारक क्या करते हैं, पाप के विरुद्ध जो विद्रोह का झंडा उठाते हैं, बुलंद करते हैं। लेकिन पापी पाप और पापी उसका पाप का जो प्रतिनिधि है पापी समाज, उसके इस विरोध को उपेक्षा करता है, उनकी बातों को अनसुना कर लेता है। अगर सुना भी तो उसको क्या करता है, सुनकर हंस लेता है या उनको पागल समझकर उनकी बातों को निरर्थक बकवास या बड़बड़ समझ लेता है। लेकिन उनकी ये उपेक्षा की रगड़ में सुधारक का सत्य और तेज हो जाता है। उनके पहले से ही उनकी आवाज तेज हो जाती है, ऊंची हो जाती है, और समाज का पाप मजबूर या विवश हो जाता है कि वो सुधारक की बात सुने। वो उनकी बात सुनता भी है, फिर उस पर निंदा की बौछारें फेंकने लग जाता है। सुधारक सत्य और समाज का जो पाप है उसके बीच गालियों की दीवार खड़ी कर देता है या खड़ी करने का प्रयास करता है। लेखक ये कहना चाहते हैं, जो आज तक का अनुभव कहता है लेखक की ये साक्ष्य है अनुभव, कि आज तक जितने भी जो नजदीक होता है वो उतना ही निंदक होता है। सुधारक का भी वही है कि सुधारक की जितना जो करीब होता है, नजदीक होता है, पास होता है, वो उतना ही उसका बड़ा निंदक होता है या उनकी निंदा करता है। ये जो दूसरा हथियार होता है पापी लोगों का या अन्यायी अत्याचारी का, वो होता है निंदा करना। तो ये निंदा के कारण भी, निंदा सुन सुनकर
अपना कार्य का जो क्षेत्र होता है वो सुधारक को बदलना पड़ता है। फिर ये जो निंदा सुन सुनकर पाप का नारा और जागृत हो उठता है और वो कहता है कि सॉरी पापी लोग जब निंदा करते हैं तो क्या कहते हैं, अरे यजी ये बेवकूफ है, ये मूर्ख है और हमें भी मूर्ख बनाता है। और ये बातें सुन सुनकर सुधारक क्या करता है, उनकी जो निंदा सुन सुनकर उसका और सुधारक का कार्य प्रखर यानी कि तीक्ष्ण हो जाता है। अब उसकी धार जो है वो सिर्फ पाप या अन्याय अत्याचार पर सिर्फ चोटें ही नहीं करती, तो उसे काटती भी है, टुकड़े भी करती है। पाप के लिए ये चोट धीरे धीरे सहन करने की योग्य नहीं रहती, वो बौखला उठता है। अब वो अपने सबसे तेज शस्त्र को हत्या हाथ में लेता है, वो होती है हत्या। मैंने उदाहरण दिया कि आज तक बहुत से समाज सुधारकों की हत्या हो गई, उनको बहुत अन्याय या अत्याचारों को सहना पड़ा खुद को, जो समाज सुधारक थे, जो अन्याय अत्याचार के खिलाफ लड़े, लेकिन ये लोगों ने उन पर ज्यादती की, उस समाज के लोगों ने, जो पापी अन्याय अत्याचारी लोग थे। उनकी आवाज दबाने के लिए, उनके समाज सुधारक का जो कार्य था उनको नाकाम बनाने के लिए उस समय के लोगों ने उसे मार भी डाला, उस पर अन्याय अत्याचार भी किए सुधारकों, क्योंकि सुधारकों की संख्या बहुत कम मात्रा में कम होती है और इनकी संख्या बहुत ज्यादा होती है, पापी और अन्याय अत्याचारी लोग। इसीलिए वो हत्या का उपयोग करते हैं। इसीलिए लेखक ने बताया है कि सुकरात के लिए ये जहर का प्याला की तरह है और भगवान यीशु के लिए या ईसा के लिए ये सूली के बराबर है, सूली के बराबर जो लटकाया गया था या चढ़ाया गया था। और स्वामी दयानंद सरस्वती के लिए पीसे हुए कांच की तरह, पीसा का मतलब होता है पीसना, बारीक करना वगैरह, तो ये पीसे हुए कांच की तरह हैं। और वो पापी लोग कहने लग जाते हैं हत्या के बाद, ओह मैं तो तुम्हें खिलौना समझता था और तुम तो सांप निकले, पर मैं तुम्हें जीता नहीं छोड़ूंगा। तो वो क्या करते हैं, उनको खत्म भी कर डालते हैं। और बाद में ये जो पापी लोग होते हैं, जब किसी की हत्या हो जाती है, उनका कार्य उस समय में महत्वता धारण नहीं करता, लेकिन बाद में क्या हो जाते हैं, लोगों में धीरे धीरे जागरूकता होती है, धीरे धीरे लोग जागरूक हो जाते हैं, पाप वगैरह के खिलाफ आवाज उठाते हैं, तब पापियों को भी समझ में आ जाता है। उनको नाकाम बनाने के लिए, उनके लोगों की आवाज दबाने के लिए फिर उसका जो बलिदान होता है समाज सुधारकों का, वो बलिदान क्या लाता है, फिर सफलता प्राप्त करता है, उनके प्रति श्रद्धा जागृत होती है। लेकिन कब, जीते जी नहीं, मरने के बाद यही हत्या प्रचंड हो उठती है। हत्या के प्रचंड घर्षण के बाद जो हथियार होता है सुधारक का, वो बलिदान ऐसी धार देती है कि सुधारक के जीवन में जो जीते जी शक्ति नहीं आई, जो ताकत नहीं आई, वह उसके मरने के बाद हो जाती है, शक्तिशाली बन जाती है। और पापी लोग या पापी समाज अपना अंतिम ब्रह्मास्त्र बाद में ये सुधारक का कार्य को दबाने के लिए लगाता है श्रद्धा, हथियार निकालता है श्रद्धा, उसके प्रति आस्था वगैरह, विश्वास वगैरह। इन क्षणों में पाप का नारा होता है सत्य की जय, सत्य की जय, सुधारक की जय। यानी कि मरने के बाद वो सुधारक को मानने के लिए तैयार हो जाते हैं और उसका जय जयकार करने लगते हैं, उनका सत्य की जय जयकार करते हैं और सुधारक की जय जयकार करने लग जाते। इस तरह से स्वार्थी लोग जो होते हैं, वो स्वार्थी लोग अपने स्वार्थ के पूर्ति के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसलिए समाज सुधारक समाज से बुराइयों का नाश करने के लिए जीवन भर लड़ते रहते हैं। वो अपने जो कथन होते हैं, यानी कि वाणी होती है, भाषा होती है, शब्द होते हैं, उसके वो कार्यों से लोगों को प्रेरित करने का निरंतर प्रयास करते रहे, परंतु लोगों ने समाज विरोधी तत्वों के साथ मिलकर केवल उनकी
उपेक्षा की और निंदा की। जो लोग उनके कार्यों से प्रेरित हुए उन्होंने केवल उनकी जय जयकार ही की, उनकी जय जयकार ही की। यहाँ तक हम आज के लिए ये दूसरे भाग में हम ये जो पाठ क्रमांक 6 है, लेखक कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी लिखित पाप के 4 हथियार, भाग 2 में हम आज के लिए इतना ही। बाकी का जो बचा हुआ भाग है यानी कि शेष भाग वो हम तीसरे भाग में देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही।